हाय दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप लोग अपना यूट्यूब चैनल मार्जिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड के लिए क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान में इतिहास का चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद का प्रश्न द्विउदरीय प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे प्रश्न होंगे। बिहार बोर्ड के जैसे कतई जहर प्रश्न होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान की विवेचना करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी उत्तर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान इतिहास के पन्ने में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा चुका है। 1919 से 1947 का युग महात्मा गांधी युग समझा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी जी पूर्ण रूप से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की बागडोर अपने हाथों में ले लिया। सबसे पहले भारत का भ्रमण करते हुए देश के वास्तविक स्थिति को पहले समझा और 1921 में, कहीं कहीं 1920 भी होता है, 1921 से 20 में, 20 से 21 में आंदोलन जन आंदोलन के रूप में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ करने का पूर्ण यानी पहले चंपारण सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह को सफल बना चुके थे। उनका असहयोग आंदोलन सफल तो नहीं हो सका, इसीलिए 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी प्रारंभ किए। महात्मा गांधी का सबसे कल्ला रूप 1942 में मुंबई अधिवेशन में देखा गया, जहां भारतीय के नाम करो या मरो का संदेश दिया गया था। भारत छोड़ो के रूप में देखा जाता है और अतः गांधी जी का प्रयास में रंग ला दिया। 15 अगस्त 1947 को भारत पूर्ण स्वतंत्र हुआ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा आप लोग देख लेंगे, भारत का भरण हो गया है, प्लीज इसको आप लोग मैनेज कर लेंगे। भारत होगा वहाँ पे, भारत पूर्ण स्वतंत्र हुआ। अब इसको हम लोग समझेंगे। कहने का मतलब है कि आपका क्वेश्चन ही कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान क्या रहा था। कहेंगे सीधे, महात्मा गांधी सबसे पहले जीवन में पहला सत्याग्रह का प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किए थे। लेकिन यहाँ पे भारत में चर्चा करेंगे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे थे, 9 जनवरी 1915 में। जैसे 9 जनवरी 1915 में लौटे तो इन्होंने 1916 में लखनऊ अधिवेशन में जाकर भाग लिए और ठीक 1917 में, यानी एक साल बाद, ठीक 1917 में इन्होंने भारत में पहला सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण, बिहार के चंपारण जिला में किया था। सबसे पहला आंदोलन भारत में देखा जाए तो महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह था और सबसे पहला सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में ही किए थे। तब उसे वहाँ पे उन्होंने चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया और 1918 में खेरा आंदोलन और मीर मजदूर आंदोलन अहमदाबाद में किया और 1919 में रॉलेट एक्ट का विरोध किया और 1919 में खिलाफत आंदोलन के नेता बने। और ठीक है, और 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसका भी विरोध किया। उसमें इनको कैसर-ए-हिंद की जो उपाधि मिली थी उसको भी वापस कर दिए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दुखद के कारण कई भारतीय नेता ने अपना उपाधि वापस कर दिया था। ठीक है, और 1920 में असहयोग आंदोलन आरंभ किए, जो भारतीय इतिहास का पहला जन आंदोलन था। कि इस जन आंदोलन में पूरे जाति धर्म के लोग, सभी जाति धर्म के लोग भाग लिए थे, चढ़ बढ़ कर कि देश की आज़ादी मिल जाए। ये आंदोलन होते जा रहा था, चलते चलते 2 वर्ष जैसे पूरा हुआ तो एक घटना हो गई देवरिया उत्तर प्रदेश में, जिसको चौरी चौरा गांव में एक घटना हुई थी, इसलिए चौरी चौरा हत्याकांड भी कहा जाता है। यह घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी। जब 5 फरवरी 1922 को घटना घटित हुई तो महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित करा दिए। तो वहाँ के पूरे भारतीय जनता इन पर गुस्सा आ गया। कई प्रकार की कहानियां हुई थी। ठीक है, कहीं ना कहीं उसके बाद महात्मा ने इस तरह करते गए। अब इन्होंने फिर कुछ दिनों के बाद 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के चालू किए, जिसमें समुद्र के पानी को लेकर नमक कानून का उल्लंघन करना था। इस तरह करते इन्होंने अपने जीवन का लास्ट आंदोलन था, जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र के राजधानी मुंबई में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया और नारा भी दिया गया, करो या मरो के नारा देते हुए इस आंदोलन की शुरुआत किए। तब जाकर इस आंदोलन के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ, अपना देश स्वतंत्र हुआ। ठीक है, आप लोग इसको समझ गए होंगे। कहीं ना कहीं आप इस वीडियो को देखें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और इसका पहले इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं।